This is going to be our third class of circle. सबसे पहले हमने सर्कल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, सर्कल का डेफिनेशन, बहुत सारे सर्कल से रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सर्कल थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी थ्योरम्स है, अराउंड 15 के आसपास हमारे पास थ्योरम्स है। फिर दूसरे में भी हम लोगों ने वही चीज कंटिन्यू किया कि सर्कल के इंटीरियर किसको बोला जाता है, सर्कल के एक्सटीरियर किसको बोला जाता है, कंसेंट्रिक सर्कल किसको बोला जाता है, आर्क ऑफ सर्कल, डिग्री मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल हमने पढ़ा। Then we have studied what is congruent arcs, what is semicircle, so what is minor and major arc, what is segment of a circle, what is alternate segment of a circle, what is sector हमने पढ़ा, what is quadrant of a circle हमने पढ़ा, congruent circle किसको बोला जाता है हमने, सॉरी quadrant, हाँ congruent circle हमने पढ़ा, quadrant of a circle पढ़ा, cyclic quadrilateral हमने पढ़ा, we have studied what is cyclic quadrilateral. Okay, the next point that we have to study, that is our theorems, and there are lots of theorems in this chapter, around I think 15, around 15 we are having theorems around 15, ठीक है। Yes Deepak, you want to ask something? नहीं, oh okay, ठीक है, okay, let's start our theorem. सबसे पहले congruency of a circle, that means हम थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे, तो आप लोग स्पीड में मीन्स हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, बट आप लोग को कहीं डाउट हो, कहीं पे प्रॉब्लम हो, तो आप लोग को तुरंत पूछ लेना है, ओके, ठीक है। चलिए हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं सारा का सारा। आवर फर्स्ट थ्योरम सेज टू congruency of a circle. The name of the theorem is congruency of circle. That means we will study when two circles will become congruent. Two circles are congruent if and only if they have equal radii. That means if the two circles, that means we are having, let's say we are having two different circles, ठीक है। The one is with center C and the other one is with center O. If the two circles will have the same radius, अगर दो circle का same radius हो जाता है, then these two circles will be called as congruent circle. Okay. तो इसका प्रूफ कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, how it will be proved. First of all, it is given that let C O comma R and C O dash comma S be two circle. That means मैं explain करते हुए चलूंगा सारा चीज, ध्यान से देखिएगा। That means this is the way to write a circle. अगर कहीं पे ऐसा लिखा जाता है C O comma R, that means इसका मतलब होता है कि it is a circle with center O and radius R. And radius R. अगर ऐसा लिखा हुआ है C O dash R, that means it is a circle, sorry, O dash S. That means it is a circle with center O dash and radius R S. Sorry. That means it is a circle with center O dash and radius S. And radius as S. So this is the way to write a circle, write a given circle, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, let circle with center O dash and S be placed on a circle with O dash R so that O dash coincide with O. बोला गया कि अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और रेडियस है R, और हमारे पास एक दूसरा सर्किल है जिसका सेंटर है O डैश एंड रेडियस है S, बोला गया कि एक सर्किल को एक के ऊपर रखा गया, इज बीन प्लेस्ड ऑन द सर्किल, यानी कि ये जो O डैश वाला सर्किल है, O डैश सेंटर वाला सर्किल है, इसको वो सेंटर वाले सर्किल के ऊपर रखा गया है, और इस तरीके से रखा गया है कि दोनों का सेंटर सेम हो जाए, सेम जगह पे आ जाए, दैट मींस कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब दोनों पॉइंट सेम हो जाए, देन क्लियरली शी O dash S will cover OR completely when R equal to S. हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है कि एक के ऊपर अगर एक में दूसरा रख दूं तो एग्जैक्टली सेम फिगर आना चाहिए, ठीक है। अगर एक चीज के ऊपर मैं दूसरा चीज रख दूं then that will become exactly same figure, then that two figures will be known as congruent figure, ठीक है। तो उसी तरीके से बोला गया है कि अगर मैं इस सर्किल के ऊपर इस सर्किल को रख दूं, दैट मींस सर्किल विद सेंटर O, ठीक है, इसके ऊपर मैं सर्किल विद सेंटर O डैश को रख दूं तो दोनों एग्जैक्टली मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये मेरा बड़ा सर्किल है, दिस इज माय सर्किल विद सेंटर O एंड दिस इज माय सर्कल विद सेंटर O डैश, और मैंने दोनों के सेंटर को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, और मैंने मान लिया कि ये हमारा रेडियस R है और ये हमारा रेडियस S। अगर मैं S रेडियस को कम करते जाऊं तो ये हर साइड से क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा।
अगर एस रेडियस को कम करते करते अगर एस और आर के बराबर कर दूं तब हमें एग्जैक्टली एक ही सर्किल दिखेगा, ऐसा लगेगा कि दोनों एग्जैक्टली सेम ही सर्किल है, कोई दो सर्किल नहीं है, वहां पे एक ही सर्किल है। तो उस टाइप के फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो दो सर्किल कब कॉन्ग्रुएंट होगा, जब दोनों का रेडियस विल बिकम इक्वल, हेंस द टू सर्किल विल बिकम कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। व्हाट इज रेडियाई, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। अगर एक से ज्यादा रेडियस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियाई। ठीक है, एक से ज्यादा रेडियस हो तो उसको बोलने का नाम है रेडियाई। ठीक है, so that is that properties of congruency of two circle will become congruent when the two circle will have the same radius। समझ में आया ये सबको कि कब दो सर्किल को congruent बोला जाएगा? Okay, very good. Okay, let's go to the next theorem, that is theorem number 2, that is chord properties of a circle. In the next theorem we will study the different properties of chord of a circle. Equal chords of a circle subtends equal angles at the center. It is saying that equal chord of a circle will subtend equal angle at the center. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, congruent property लगाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, वी आर हैविंग ए सर्किल and we are having circle with center O, and we are having two equal radius, two equal chords, let's say AB and यहाँ पे हम लोग चलिए एक दूसरा chord ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं CD। let's name it as CD and AB equal to CD हमने मान लिया। ठीक है, तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने का तरीका क्या है, फर्स्ट वी विल राइट द गिवन। सो व्हाट इज गिवन, लेट C O, R, सॉरी मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, लेट AB and CD are two equal chords of a circle। हमने मान लिया कि AB और CD जो है वो सर्कल का दो इक्वल कॉर्ड है। ठीक है, टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बनाता है, दैट इज दिस एंगल। ये कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बना रहा है और ये कॉर्ड जो ये सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए अगर कॉर्ड इक्वल हो तो। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल COD। ये दोनों एंगल बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करना है। लेट ए आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल हमने ले लिया। यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहा है। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, और इस ट्राइंगल में हमें देखने को मिल रहा है कि AB विल बी इक्वल टू CD। ये दोनों साइड इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। दूसरा हम देख सकते हैं OC इज इक्वल टू OA, OC इज इक्वल टू OA, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस OC इज इक्वल टू OA, ये रेडियस है। दूसरा हम देख सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, ये भी क्या है, ये भी हमारा रेडियस है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों ट्राइंगल में we can see that in both the triangles all the three sides are equal। ठीक है, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों ट्राइंगल में जो तीनों साइड है वो क्या है, इक्वल है। If all the three sides of two triangles become equal, then the two triangles will become what, congruent। तो हमारे पास जो दो ट्राइंगल था, that is triangle AOB will become congruent to triangle COD। कौन से प्रॉपर्टी से, by SSS। and from CPCT we can, that is congruent parts of, corresponding part of congruent triangles, we can say that all the angles and all the sides of a congruent triangles are equal। हाँ देखे गया नीचे, that means all the congruent parts of a congruent triangle are all the corresponding parts of a congruent triangles are equal। That means in a congruent triangle all the three sides and all the three angles of a triangle are equal। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर सारा का सारा साइड इक्वल है तो सारा का सारा एंगल भी इक्वल होगा। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, बराबर। दैट मीन्स एंगल AOB विल बिकम एंगल COD। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया सबको?
कि कैसे प्रूफ किया हमने, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपके पास 1 मिनट का समय है, फटाफट ये प्रूफ देख लीजिए। कहीं पे डाउट है, कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछिए, आपके पास 1 मिनट का समय है। किसी को कोई डाउट? Okay, then let's go to our next theorem. That is theorem number 2. Okay, theorem number 3. Sorry, theorem number 3. So here we can see that in theorem number 3, it is given as converse of theorem number 2. Converse means just opposite. That means if the angles subtended by two chords at the center of a circle are equal, then the chords are also equal. आई एम गिविंग इट दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क। मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को, एज ए होमवर्क आपको सॉल्व करना है और समझना है और मेरे को बताना है, ठीक है। तो ये मैं जो भी कन्वर्स रहेगा वो मैं होमवर्क दूंगा, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो बताइएगा, मैं वापस से इसको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, आवर नेक्स्ट थ्योरम इज if two arcs of a circle are congruent then the corresponding chords are equal, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट आर्क का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि सेम लेंथ का आर्क होगा, ठीक है। सेम लेंथ का आर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलिए हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किल गिवन है, मैं इसी में से प्रूफ करके बता देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक सर्किल है, वी आर हैविंग वन circle and in that circle we are considering that arc AB and arc CD are congruent. This is the way to, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, given लिखते हैं। given क्या लिखा हुआ है, a circle with center O and radius R in which arc AB is congruent to CD, because it is given in the question that if two arcs are congruent then their corresponding chord are also equal. मैं इसको थोड़ा सा अपने से लिख के बता देता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास एक सर्किल है, दिस इज नॉट सर्किल, यस दिस इज सर्किल। अगर हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल में दो कॉन्ग्रुएंट आर्क है, दैट मींस मान लेते हैं कि ये जो ब्लैक वाला मैंने ड्रॉ किया, दिस इज वन आर्क एंड नेम्ड इट एज ए बी, एंड वी आर हैविंग अनदर आर्क। मैं यहाँ पे एक दूसरा आर्क ले लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ सी डी, ठीक है। ये रेड वाला मैंने दूसरा आर्क ले लिया जिसका नाम हमने दे दिया सी डी। इफ दिस टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो इनसे जो इन दोनों को मिला के जो कॉर्ड बनेगा, दैट इज दिस कॉर्ड एंड दिस कॉर्ड, आर्क के एंड पॉइंट को मिला के जो कॉर्ड बनेगा, दिस टू कॉर्ड्स विल बी इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों जो कॉर्ड होगा, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी विल बी इक्वल। कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या आ जाएगा, गिवन आ जाएगा। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, that is a circle with center O and radius R in which arc AB will be congruent to arc CD. हमने कंसिडर कर लिया कि AB और CD arc जो है it is congruent. Then what is the next point? To prove, हमें प्रूफ करना है कि chord AB is equal to chord CD. ये चीज हमें प्रूफ करना है। हमने जो क्वेश्चन प्रूफ किया अभी भी वैसे प्रूफ किया, आपने देखा होगा, हमने गिवन लिखा, हमने टू प्रूव लिखा, उसके बाद अगर आपका कुछ कंस्ट्रक्शन है तो लिख सकते हैं, नहीं कंस्ट्रक्शन है तो डायरेक्टली यू कैन प्रूफ, डायरेक्टली यू कैन गो फॉर द प्रूफ। ओके, then no, this one is the this is our question. Then first of all, in the first case we are considering that when arc AB and arc CD are minor arc, ठीक है। here we are having two arc, दो आर्क है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक सर्किल बना दूं ऐसे, ठीक है, इसी सर्किल को मैं मान ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको AB बोलता हूं, द ब्लैक वन, ओके। अगर आर्क AB जो ऊपर मैंने लिखा वो AB का माइनर आर्क है, दैट इज स्मॉलर आर्क, ठीक है। और यहां से अगर मैं मेजर करूंगा तो वो AB का क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। दिस वन विल बिकम मेजर आर्क एंड दिस वन विल बिकम माइनर आर्क, दिस वन विल बिकम माइनर आर्क। सो in this question, in this proof, we are trying to prove that either it could be minor arc or it could be major arc. It doesn't matter. The length of the chord will always become equal. ये चीज हम prove करेंगे। तो first of all, we are considering that the two arcs that are given that are congruent are minor arc. ठीक है? That means simply we are considering the smallest arc. Okay.
That means we are having some construction that is join OA, OB, OC and OD. ठीक है. What is O? O is the center of the circle. हमने ये लिख रखा है, O is the center of the circle. तो हमारा जो center of the circle है उससे हमने OA, OB, OC और OD को हमने ज्वाइन कर दिया. ओके. उसके बाद हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया. इन ट्राइंगल OA AOB, that is this one triangle, this one is our AOB, and in the triangle COD, we can see that this one is also our radius, this one is also our radius, this one is also our radius, and this one is also our radius. That means OA will become OC and OB will become OD because each will be equal to radius of the circle, that is R. ठीक है. And angle AOB will become angle to COD. ठीक है. ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. क्यों इक्वल हो जाएगा? That we have studied our previous class, that two congruent arcs subtend a equal angle at the center of a circle. ये हमने पढ़ रखा था. If we are having two congruent arc, then it will subtend a equal angle at the center of the circle. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमारा तीन प्रॉपर्टीज है. दैट इज ये साइड इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हो गया और इन दोनों के बीच का जो एंगल था इक्वल हो गया. दैट मींस द टू ट्रायंगल्स विल बिकम कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस. By the property that is side angle side congruence, the two triangle will become congruent. If the two triangle becomes congruent, अगर दो triangle congruent हो जाता है, that means what? Each angle of these two triangles will become equal and each side of these two triangles will become equal. That means अगर ये angle और ये angle equal है तो इसके corresponding जो sides होगा, that means this side, that is AB and CD will also become equal by CPCT. That is corresponding parts of congruent triangles are equal. ठीक है. समझ में आया ये प्रूफ या बताना पड़ेगा फिर से अच्छे से करके? Okay, very good. So by simply using the property of congruent triangle, we are proving that these two chords are equal. Simply. Similarly, for the major arc, major arc के लिए भी हम वही सेम चीज कर सकते हैं, सेम केसेस कर सकते हैं, no problem. ठीक है. And here we are having in theorem 5, this is converse of theorem number 4. It is saying that if two chords of a circle are equal, then they are corresponding arcs, that is semicircular, minor और major are congruent. इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखिए, उल्टा प्रूफ कर सकते हैं. उल्टा क्या प्रूफ कर सकते हैं? अगर हमारे पास ये सर्कल आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास कॉर्ड आ गया AB और ये हमारे पास कॉर्ड आ गया CD. इन दिस टाइम वी आर कंसिडरिंग दैट दिस टू कॉर्ड्स आर इक्वल. हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये कॉर्ड, मैं बस सिंपली बता दे रहा हूं आप लोग क्योंकि कन्वर्स है, कन्वर्स में हमेशा होमवर्क में दूंगा, आप लोग को प्रूफ करना है कन्वर्स. उसके बाद अगर प्रूफ नहीं हुआ तो हम डिस्कस करेंगे. मैं सिंपली बता दे रहा हूं कि किस तरीके से प्रूफ हो सकता है ये. वी आर हैविंग टू इक्वल कॉर्ड दैट इज AB एंड CD एंड द सर्कल विद सेंटर एज O. हम इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, देन विल गेट ए टू ट्रायंगल्स. अब ये साइड AB और CD इक्वल है, ये सारा साइड रेडियस है, तो ये सारा का सारा भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. दैट मींस दिस टू, हाँ, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ SSS दिस टू ट्रायंगल्स विल बिकम कॉन्ग्रुएंट. अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका ये एंगल भी इक्वल होगा. और हमें ये चीज पता है कि टू इक्वल आर्क सबटेंड ए इक्वल एंगल एट द सेंटर. हमने ये प्रॉपर्टी पता है कि दो अगर इक्वल आर्क है तो सेंटर पे क्या करेगा? इक्वल एंगल सबटेंड करेगा. टू इक्वल आर्क विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. देयरफॉर अगर ये दो एंगल इक्वल हो जाए, दैट मींस दिस रेड आर्क एंड दिस ब्लैक आर्क विल बिकम इक्वल. ठीक है. तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है. मैंने हल्का सा हिंट बताया है. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट थ्योरम. That is theorem number 6. Yeah, this one is very interesting theorem. Theorem number 6. It is saying that the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. Okay, we are going to prove this theorem. Okay, ठीक है, देखते हैं. हमें बोला गया है the perpendicular from the center of a circle. The perpendicular from center of a circle to a chord bisect the chord. इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा. हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास एक सर्किल है, if we are having a circle with center O and radius R and we are also having a chord, let's say it as AB.
we are having a chord. If we draw a perpendicular from center to the chord, if we draw a perpendicular from center to the chord, let's name it as M. Then this OM will bisect the chord. Bisect the chord means this M will become the midpoint of this chord. That means AM will be equal to MB. ये चीज हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है. So first of all, what we will write? We will write given. सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन. गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट सी ओ कॉमा आर इज ए सर्किल, is a circle, and AB is its chord, and AB is chord, full stop. OM is drawn perpendicular, OM is drawn perpendicular to AB, where point M lies on AB. हमने ऐसा लिखा कि जो पॉइंट M है वो AB पे लाई करता है. टू प्रूफ, टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है दैट AM इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB. ये चीज हमें प्रूफ करना है. ओके, एक हल्का सा कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं. कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्वाइनिंग OA एंड OB. इस OA और OB को हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं. OA और OB को हमने ज्वाइन कर दिया. ओके, प्रूफ. इट्स टाइम टू प्रूफ. ज्वाइन करने पे हमारे पास क्या मिल रहा है? दो ट्राइंगल मिल रहा है. फ्रॉम ट्राइंगल OMA and triangle OMB. Here we can see that angle OMA will be equal to angle OMB, that is equal to 90 degree, because OM is perpendicular to AB. Next one, OM will be equal to OM because of common side, that is common side to both the triangle. And the next one is OA will become equal to OB. Why? Because of radius. ठीक है. अब right angle triangle है. If what is the property of two right angles triangles to be congruent? When you want to make two right angle triangle as congruent, what will be the criteria and what will be the properties? क्या properties होता है अगर दो right angle triangle को congruent करना है तो? RHS. Very good. By RHS, that is right angle hypotenuse side. हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट एंगल हमारा इक्वल हो गया, हाइपोटेनियस हमारा इक्वल हो गया और एक साइड इक्वल हो गया. तो ये दोनों ट्राइंगल क्या बन जाएगा? कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा. और कोई भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो हमें पता है कि ईच एंड एवरी एंगल ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स विल बी इक्वल, दैट मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस टू ट्राइंगल विल आल्सो बिकम व्हाट? इक्वल. दैट मींस अगर ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन वी कैन से दैट AM विल बी इक्वल टू MB. फ्रॉम सिंपलिसिटी, फ्रॉम सिंपलिसिटी आप लोग अपना साउंड को म्यूट रखिए, ठीक है. फ्रॉम सिंपलिसिटी वी कैन से दैट AM is equal to MB. Hence proved. Hence proved. तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है. तो अभी तक हमने जितना भी प्रूफ किया सारा का सारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ही प्रूफ हो रहा है. आप लोगों ने देखा होगा. ये थ्योरम आप लोग को याद रखना है. दिस इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. Okay, the next one is the theorem of 6. That is theorem number 7 is the converse of theorem number 6. और यहाँ पे क्या बताया गया है? The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. Same congruent triangle के प्रॉपर्टी से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं. Exactly same है, तो इसको भी मैं होमवर्क के रूप में ही दे रहा हूं, तो आप लोग को इसको ट्राई करना है. You have to try it as a homework. ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके ला दिखाना है.
जब तक कोई डाउट नहीं हो तो अपने आप को म्यूट रखिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगता है। ठीक है, ओके, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस थ्योरम वी कैन लाइक कंक्लूड वन पॉइंट। इस थ्योरम से हम एक पॉइंट को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, वो कंक्लूडेड पॉइंट क्या है? दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। सेम है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप सेम तरीके से प्रूफ कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर अभी प्रूफ किया। हमने अभी प्रूफ किया कि हमारे पास एक सर्किल है। ठीक है, हमारे पास एक सर्किल है, हमारे पास एक कॉर्ड इधर है ए बी, और मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा कॉर्ड है सी डी इधर, सी डी। ठीक है, और हमारा सेंटर जो है, सेंटर इधर है, सेंटर ओ। हमें पता है कि अगर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए बी कॉर्ड का, तो वो सेंटर से पास करेगा ऐसे। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे सी डी कॉर्ड का, तो वो भी क्या होगा, सेंटर से पास करेगा ऐसे। ठीक है, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हमेशा क्या करेगा, सेंटर से पास करेगा। अगर हमेशा सेंटर से पास करेगा तो दोनों एक दूसरे को कहां पे मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा। ठीक है, तो वही इसका कोरोलरी है। ठीक है, तो आप ये जो ऊपर वाला दो थ्योरम है, दो थ्योरम को यूज करके आप इस चीज को प्रूव करके बता सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ किया गया है अलग तरीके से, बट आप उस थ्योरम के यूज से भी आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। दैट्स डजंट मैटर। ठीक है, देन अनदर वन इज थ्योरम नंबर 8। सो व्हाट इज थ्योरम नंबर 8? दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। इट इज गिवन दैट इक्वल chords ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसमें 17 आया था। It is given that equal chords of a circle are equidistant from the center. जो सर्कल का इक्वल कॉर्ड होगा वो सेंटर से हमेशा इक्विडिस्टेंस पे होगा। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अगर मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है, इस सर्किल पे मैं दो इक्वल कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूं, दैट इज लेट्स से ए बी एंड सी डी। मैंने दो इक्वल कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ए बी एंड सी डी। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंटर है O। डिस्टेंस का मतलब वी विल ऑलवेज रिफर्ड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस मींस ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट नेम इट एज OM एंड नेम इट एज ON। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वी हैव टू प्रूव दैट इफ AB इक्वल टू CD देन OM विल बी आल्सो इक्वल टू ON। ये चीज हमें प्रूव करना है। सो हाउ वी प्रूव आवर थ्योरम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन। व्हाट इज गिवन? ओके, given means the condition that is given in the question. Let AB and CD are two equal chords of a circle. Let's AB and CD are two equal chords of a circle CO, R. ठीक है, दोनों सर्किल का इक्वल कॉर्ड दे दिया गया है। और ये हमने अभी पढ़ा कि सेंटर से OM and ON are distance, or we can say that perpendicular distance from chord AB and CD. Okay, we can say it is a perpendicular distance or distance, similarly same simply. Now to prove, we have to prove that OM is equal to ON. To prove this theorem, let's do some simple construction. So what is going to be that construction? That is very simple. Joining AO and CO. Joining AO and CO. ठीक है, प्रूफ। प्रूफ, ध्यान से देखिएगा। AM will become half of AB. Why AM will become half of AB? Because the perpendicular from
center to any chord, bisect the chord. Bisect the chord, that is AM will become equal to MB. अगर AM इक्वल टू MB है, दैट मीन्स अगर ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है तो ये पार्ट जो होगा पूरे का क्या होगा, हाफ होगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देख सकते हैं, CN will become half of CD. CN will become half of CD. Same property, same property, same property that I have written above. And in the question it is given that AB is equal to CD are two equal chords. It is given in the question that AB is equal to CD are two equal chords, and we know that AB will become twice of AM, AB will become twice of AM, and CD will become twice of CN. When we'll cut 2 we will get that AM is equal to CN. तो हमने ये पहले प्रूफ किया कि AM equal to CN, इसको हम लोग 1 नंबर से सेव कर देते हैं. ठीक है. The next point we are having two triangle here, that is AMO and CNO. मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें दिखते रहे. In triangle ANO and triangle CNO. ठीक है, तो इस ट्राइंगल में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल AMO और एंगल CNO will be 90 degree. Angle AMO will be equal to angle CNO, which is equal to 90 degree. And from 1 we can see that AM is equal to CN. AM is equal to CN. From where? From 1. And also we can see that OA will become OC. OA will become OC, that is radius. So in this two triangle हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, दोनों का राइट एंगल इक्वल है, दोनों का एक साइड भी इक्वल है. अगर किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा हो जाता है कि दोनों का राइट एंगल इक्वल हो जाता है, वन साइड बिकम्स इक्वल एंड हाइपोटेन्यूज बिकम इक्वल, देन द टू ट्राइंगल्स बिकम व्हाट, कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल ANO will become congruent to triangle CNO by which property? By RHS, that is right hand side. Or from the property of corresponding part of congruent triangle, we can say that each and every corresponding parts of these two congruent triangles will become equal. So we can also say that ON will become equal to OM by CPCT. OM will become ON by CPCT. सारा का सारा congruent property से प्रूफ हो रहा है, hence proved. ठीक है, तो ये थ्योरम है, आप देख सकते हैं. अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है, 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास. आप देख सकते हैं कहीं पे कोई डाउट है. ओके, सिंपल, वेरी सिंपल, राइट. सिंपली बाय यूजिंग द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी वी आर प्रूविंग दिस थ्योरम्स. ठीक है, बहुत सिंपल है. दूसरा देखते हैं हमारे पास, व्हाट इज द आवर नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम नंबर 9. थ्योरम नंबर इज सेइंग दैट the chords of a circle which are equidistant from the center are equal. ये क्या, इसका कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8. This one is nothing but converse of theorem number 8. थ्योरम नंबर 8 का कन्वर्स है. 8 बोला जा रहा है कि इक्वल कॉर्ड होगा तो इक्वी डिस्टेंस पे होगा, और ये बोला जा रहा है कि इक्वी डिस्टेंस पे हुआ तो इक्वल कॉर्ड होगा. सेम थ्योरम, राइट. ठीक है, तो थ्योरम नंबर 9 तक हम लोगों ने देख लिया, एंड दिस वन इज कन्वर्स, सो यू हैव टू प्रूव दिस थ्योरम. आप लोगों को ये सारा फेयर कॉपी लिख के भेजना है, और साथ ही साथ जितना कन्वर्स थ्योरम मैंने होमवर्क दिया है वो भी आप लोगों को सॉल्व करना है. ठीक है, तो हम लोगों ने थ्योरम नंबर 9 तक देख लिया. ठीक है, थ्योरम नंबर 9 तक हम लोगों ने देख लिया, और हमारे पास ज्यादा थ्योरम बचा नहीं है. थ्योरम नंबर 10, 11, 12, 13, 14 शायद 2-3 थ्योरम और बचा है. सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको सारा का सारा थ्योरम कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे दैट आर रिलेटेड टू दी चैप्टर आवर सर्कल. ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे. चलिए, थैंक यू वेरी मच. हाँ, आज शाम को मिल जाएगा बाबू.